बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अरसलान सिद्धू और आप देख रहे हैं अरसलान सिद्धू रियल्टर। आज की ये वीडियो भी रिवर व्यू साउथ DHA फ़ेज़ 4 के मतलब होने वाली है। आज वाली वीडियो जो है DHA फ़ेज़ 4 रिवर व्यू साउथ के जो प्लॉट साइज़ हैं उनकी बुकिंग प्राइस के मतलब है। उसके अलावा उसमें कितनी बुकिंग प्राइस है, डाउन पेमेंट क्या होगी, कब तक उसकी लास्ट डेट है, और अगर किसी ने सेल करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, अगर किसी ने परचेज़ करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। इसमें आज ये सारी चीज़ें डिस्कशन होंगी और ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले भी एक वीडियो मैं ऑलरेडी जो है चैनल पे डाल चुका हूँ जिसमें इस DHA फ़ेज़ 4 रिवर व्यू साउथ की हमने लोकेशन के बदल कर ब्रीफ किया था और इसके अलावा लोकेशन से उसके आपको डिस्टेंस बताए। आज की वीडियो जो है वो सिंपली जो हम DHA फ़ेज़ 4 के बुकिंग प्राइस पे, उसकी डाउन पेमेंट्स पे, कब तक उसकी लास्ट डेट है और उसका प्रोसेस क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा जमा करवाने का, वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर किसी ने सेल करना है तो उसका प्रोसेस क्या है, अगर किसी ने परचेज़ करनी है कोई फ़ाइल तो उसका प्रोसेस क्या है, ये आज इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको ब्रीफ़ करूंगा। लिहाजा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में जो सबसे पहले बात करने वाली है वो इसकी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी बुकिंग प्राइस जो DHA ने इसमें बताई थी। 5 मरला की और 7 मरला, 10 मरला केनाल सारी आपको ऐसे अपनी स्क्रीन पर ये नज़र आ रही होंगी जो बुकिंग प्राइस DHA ने बताई है, और साथ में उसके 15% आपको कंफर्मेशन पेमेंट भी नज़र आ रही होगी। ये तो वो प्राइसेस हैं जो DHA ने लॉन्च की थी। इसके बाद अब भी आपने जब इसको जमा करवाना है तब क्या अमाउंट जमा करवानी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि उसमें DHA वो सिर्फ बुकिंग प्राइस थी। इसमें अब DHA ने जब आपसे पैसे लेने हैं तो उसमें उसने मेंबरशिप फ़ीस आपसे लेनी है। उसके अलावा 3% जो है इनकम एडवांस टैक्स होता है वो आपसे FBR टैक्स है वो आपसे कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा इसमें मस्जिद फ़ंड होता है। इसके अलावा उसमें डॉक्यूमेंट्स चार्जेस होते हैं। ये सारे चार्जेस जो हैं इंक्लूड करके जो 5 मरला का प्लॉट आपको 65 लाख रुपए में नज़र आ रहा था वो तकरीबन 67,53,875 रुपये का पड़ेगा आपको। मतलब आपने 11 तारीख को जो पैसे जमा करवाने, इसकी लास्ट डेट जो है 11 सितंबर है, तो 11 सितंबर तक जो है आपने कंफर्मेशन पेमेंट जमा करवानी है विदन DHA के चार्जेस जो हैं और FBR टैक्स के साथ। ठीक है जी। इसको तकरीबन इसमें अगर आप जमा करते जाएं तो आपका जो 65 लाख वाला प्लॉट है वो आपको 67,53,875 रुपये का पड़ेगा। इसी तरह से 7 मरला की जो बुकिंग प्राइस थी वो 91 थी। 91 फॉर 3 ईयर कह रहा हूँ, 91 3 ईयर की। अब आपको उसमें चीज़ें ऐड करके 9457 का वो प्लॉट जो है वो कॉस्ट करेगा। इसके अलावा 10 मरला का प्लॉट जो है उसकी बुकिंग प्राइस जो है जो DHA ने दी थी 123 है, और 123 में फिर वही आप मेंबरशिप फ़ीस वगैरह ऐड करेंगे और दूसरी चीज़ें ऐड करते हुए तो वो आपको तकरीबन कॉस्ट करता है जी 128 का, 128,50,000 का तकरीबन वो आपको कॉस्ट करेगा। और अगर आप केनाल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर उसकी बुकिंग थी 2,08,00,000 रुपया, और अगर उसमें टैक्सेस वगैरह जो उसने देने हैं, जो सक्सेसफुल बैलेट होल्डर है उसने अगर टैक्सेस वगैरह पे करके जब 11 सितंबर को पेमेंट जमा करवानी है तो 2,15,66,000 रुपया तकरीबन उसकी पेमेंट बनती है। ये टैक्सेस कौन कौन से हैं इसमें, एक तो आपका इनकम एडवांस टैक्स आ गया जो 3% टैक्सेस, ठीक है, जो कि सक्सेसफुल बेल्ट होल्डर ने ये जमा करवाने हैं। इसके अलावा अगर वो ये सेल करता है, अगर वो ये आगे किसी को सेल करता है और तब ये सेलर को क्या अमाउंट देनी पड़ेगी, और मज़ीद ये कि जो परचेज़र है वो कौन से टैक्सेस हैं ऐसे हैं जो पे करके तो फिर ये सबसे पहले आ जाते हैं सेलर की तरफ। सेलर ने अगर ये प्लॉट सेल करना है उसके पास एक बैलेट रिज़ल्ट आएगा। बैलेट रिज़ल्ट के बाद उसके बाद एक DHA ने उनको जीमेल पे या उसका जो भी ईमेल आईडी होगा उस पर एक लेटर उन्होंने उनको मेल किया होगा।
वो लेटर उनके पास पहुंच चुका होगा। अब ये डील इस तरह से होगी, डील में आपको जो भी बंदा ऑफ़र करेगा वो सिंपली आपको प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट से मुराद ये है कि अगर वो कहता है जी 50,000 प्रॉफिट में मैं प्लॉट आपसे ख़रीदूँगा, तो इसका मतलब ये है कि आपने सिंपली 50,000 रुपया उनसे ले लेना है। बाकी जो बैलेट रिज़ल्ट है, उसका जो लेटर आपको रिसीव हुआ है और उस लेटर पे जो चीज़ें लिखी गई हैं उनमें आपका मेंबरशिप फॉर्म होगा, उसके अलावा जो टैक्सेस वगैरह होंगे आपने उनमें सबसे पहले एक अपना आईडी कार्ड की कॉपी देनी है। उसके अलावा आपको एक मेंबरशिप फॉर्म आपके नाम का फिल्ड और साइन किया हुआ उनको देना होगा। एक एग्रीमेंट आप साइन करके देंगे, ठीक है। बाकी पेपर्स प्रोसेस करवाना, कितने पैसे जमा करवाने हैं, जो भी ऊपर लिखे हुए होंगे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं, वो परचेज़र के ज़िम्मे होंगे। जो भी आपके टैक्सेस होंगे वो सारे परचेज़र देगा, ठीक हो गए। अब परचेज़र की तरफ आ जाते हैं। अगर परचेज़र ने एक चीज़ ख़रीदनी है तो उसे कौन कौन से टैक्स पड़ेंगे। सबसे पहले वो वही प्रोसेस है कि अगर वो सेलर से ये अपना प्रॉफिट 50,000 है, लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, वो पे करता है। पे करने के बाद वही पेपर्स उनसे कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद वो FBR का टैक्स पे करेगा। इसके अलावा DHA रावलपिंडी के नाम का एक पे ऑर्डर बनवाएगा। वो पे ऑर्डर बनवा के वो DHA में सबमिट करवा देगा। लेकिन ये सबमिट जो पेपर्स होंगे ये फर्स्ट अलॉटी के नाम पे होंगे, ना कि ये जो परचेज़र के नाम पे हों। ये प्लॉट्स जो बुकिंग हुई है, ये जिस बंदे ने बुक करवाया है, प्लॉट का लेटर, पहला लेटर उसके नाम पे निकलेगा, ठीक है। उस तब तक के जो है उसका प्रोसेस जो है वो परचेज़र करेगा ज़रूर, उसकी अथॉरिटी लेगा सेलर से, सेलर उसे अथॉरिटी देगा और वो प्रोसेस कंप्लीट करवाएगा। जब लेटर रेडी हो जाता है, लेटर रेडी होने के बाद आप फिर से उसका एक ट्रांसफ़र प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, NDC फार्म होते हैं। DHA के 2-3 किस्म के फार्म हैं, उनमें एक अथॉरिटी लेटर होता है, एक NDC रिक्वेस्ट फार्म होता है, नो डिमांड रिक्वेस्ट फार्म होता है, वो साइन करके देगा सेलर आपको। उसके अलावा उसकी आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी और जो लेटर है लेटर की कॉपी लगेगी और परचेज़र की आईडी कार्ड की कॉपी उसके साथ सबमिट होगी। सबमिट होने के बाद कुछ दिनों बाद, 2 दिन 4 दिन बाद आपको DHA ड्यूज़ का एक प्रिंट देगा कि जी आप सेलर के इतने ड्यूज़ हैं वो पे करें, परचेज़र के इतने ड्यूज़ हैं वो पे करें। होगा ये कि सेलर ने चूँकि प्लॉट रिसेंटली लिया है और वो बेच रहा है तो उसे गेन टैक्स पड़ेगा, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं आप। 3% इनकम टैक्स निकलेगा उसका। उसके अलावा 2% उसका स्टाम्प ड्यूटी निकलेगा, जो कि लेटर जो रिसीव हुआ था उस पे लिखा हुआ था। 1% स्टाम्प ड्यूटी और 1% जो है TMA चलान फॉर्म बनेगा, टोटल अमाउंट का 1%। तो मतलब ये हुआ कि 5% टैक्स जो है वो सेलर की तरफ से वो भी परचेज़र ने अदा करना है। उसके अलावा सेलर के परचेज़र के जो टैक्सेस निकलेंगे वो टैक्सेस में से उसका 3% होगा एडवांस इनकम टैक्स, ठीक है। और ये होगा डिक्लेयर वैल्यू पे, ये फुल अमाउंट पे नहीं होगा। उसका इनकम टैक्स भी डिक्लेयर वैल्यू पे होगा और जो परचेज़र का एडवांस इनकम टैक्स होगा वो भी डिक्लेयर्ड वैल्यू होगी, जो DHA फेज़ 4 का किनार वैल्यू DHA FBR ने उनको दी हुई है, ठीक है। DHA की जो डिक्लेयर्ड वैल्यू FBR ने मुख्तस की हुई है उस प्राइस पे ये 3% एडवांस इनकम टैक्स देगा और इनकम टैक्स सेलर का जो गेन टैक्स भी जिसे कहते हैं वो भी पे करेगा। इसके अलावा उसके फिर 1% स्टाम्प ड्यूटी और 1% जो है TMA चलान फार्म का देना पड़ेगा, जो कि इसकी एक्चुअल अमाउंट पे होगा। मींस के जो बुकिंग अमाउंट है, अगर आपने प्लॉट फ़र्ज़ करें 65 का 67 लाख का लिया है तो 65 पे ही आपको वो टैक्स पे करना होगा। तो टोटल अगर मिलाया जाए तो ये सेलर और परचेज़र का टोटल 13% जो है वो टैक्स बनता है। 3% आपने दिया डाउन पेमेंट के साथ, उसके बाद आपका लेटर रेडी हो गया,
2% आपने पंजाब टैक्स फिर दिया जिसमें 1% स्टाम्प ड्यूटी थी, 1% आपने TMA चलान का दिया। उसके बाद आ जाएं अगले प्रोसेस की तरफ, 3% फिर गेन टैक्स निकला सेलर का, वो भी परचेज़र ने देना है। फिर उसका एडवांस इनकम टैक्स निकला 3%, वो भी परचेज़र ने खुद देना है। फिर से दोबारा पंजाब गवर्नमेंट को 1% स्टाम्प ड्यूटी और 1% जो है टोटल अमाउंट का वो उसका TMA का चलान बनाना है। तो ये टोटल अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन जो है ये 13% टैक्स बनेगा। उसके अलावा जब दूसरी दफ़ा आप अप्लाई करेंगे ट्रांसफ़र के लिए, मीन्स के आपने पहले तो अलॉटी का अलॉटमेंट लेटर निकल आया, तो दूसरी दफ़ा अप्लाई किया अपने नाम पे कराने के लिए, तो तब DHA आपसे दोबारा से मेंबरशिप फॉर्म, मस्जिद फ़ंड, आपसे ट्रांसफ़र फ़ी भी लेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके वो जो आपने डाउन पेमेंट के साथ 3% जमा करवाया था उसे निकाल के बाकी की जो अमाउंट बनेगी वो आपकी 5 मरला पे तकरीबन 3,82,952 रुपये आएगी और 7 मरला पे 5,24,796 रुपये आएगी और 10 मरला पे 7,14,532 रुपये आएगी और एक केनाल पे 12,64,780 रुपये। ये वो चीज़ें हैं जो आपने डाउन पेमेंट के अलावा देनी है। मीन्स के ये सेलर सिरे से निकल गया जब उसने एक अपनी चीज़ का प्रॉफिट अमाउंट ले ली तो उसके ज़िम्मे दो चीज़ें रह जाती हैं। एक, उसने आपको पेपर्स प्रोवाइड करने हैं और दूसरे नंबर पे जब आपने ट्रांसफ़र प्रोसेस कंप्लीट करवा लेना है तो जिस दिन ट्रांसफ़र होगी उस दिन वो आके आपको ट्रांसफ़र देगा। उसके अलावा कोई टैक्स आपको पे नहीं करेगा। जो आपने उसे देना था, परचेज़र ने जो प्रॉफिट उसे देना था वो द टाइम ऑफ डील उसे पे करेगा वो। उसके बाद उसके स्केजुअल शुरू हो जाता है उसका। जी, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि सेलर को सवाए मतलब प्रॉफिट लेने के और कोई पैसा आपको नहीं देना। वो सिंपली आपको पेपर्स प्रोवाइड करेगा और जिस दिन आपकी ट्रांसफ़र होगी वो ट्रांसफ़र पे पहुंच जाएगा, उसकी ये ज़िम्मेदारी है। ये तो हो गया पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान से बाहर है कोई बंदा तो प्रोसेस तो सिंपल यही होगा, सारा टैक्सेस उसके जो भी होंगे वो आप पे करेंगे और ट्रांसफ़र का प्रोसेस करेंगे। लेकिन अगर वो ख़ुद आ जाएगा तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं आ सकता तो तब क्या हल है? तब ये हल होता है कि तब वो वहाँ से एक जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे हम GPA कहते हैं, वो आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपके नाम पे वहाँ से एक अटॉर्नी, जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी प्रिंट करके फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करके वो आपको यहाँ पर मेल कर देगा। आपने लेटर के साथ जाना है रजिस्ट्रार ऑफिस रावलपिंडी कचहरी में, उधर जाके आपने उसे रजिस्टर्ड करवाना है। उसके बाद फ़ॉरेन ऑफिस जाना है, फ़ॉरेन ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाना है। रजिस्टर्ड होने के बाद आपने वो अटॉर्नी जो है, ओरिजिनल अटॉर्नी, और एक रिक्वेस्ट फॉर्म होता है वो साइन करके DHA में सबमिट करवा देना है और वो फिर आपको, और आपने एक मेलिंग एड्रेस देना है। जब अप्रूव हो जाएगी DHA से, अप्रूव हो जाती है, DHA आपको एक लेटर लिखेगा, DHA आपको एक लेटर मेल करेगा कि भाई आपकी अटॉर्नी अप्रूव हो गई है, लिहाजा आप अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आ जाएं। तो वो लेटर आप यहाँ से DHA से रिसीव नहीं करेंगे, DHA आपको आपकी मेलिंग एड्रेस पे सेंड करेगा। तो वो लेटर आप जिस दिन ट्रांसफ़र होगी, लेटर आप लेके तो आप आएंगे DHA हेड ऑफिस आएंगे और आके अपना ट्रांसफ़र प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मतलब आपने इस चीज़ का ख्याल करना है इसमें कि ये जो आपने अटॉर्नी मंगवानी है, अटॉर्नी डायरेक्ट परचेज़र के नाम पे नहीं आती। अटॉर्नी होल्डर जो है वो सेलर का कोई भी रिलेटिव हो सकता है, आपका रिलेटिव ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप नहीं हो सकते अगर आप परचेज़र हैं। तो अगर आप परचेज़र हैं तो आपके नाम पे अटॉर्नी नहीं आएगी, अटॉर्नी डिफरेंट पर्सन के नाम पे आएगी और वो फिर आपके साथ बैठ के ट्रांसफ़र प्रोसेस पूरा करेगा। ये है ओवरसीज़ का एक प्रोसेस। अब आ जाते हैं इसके जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं। अगर आपने 5 मरला का प्लॉट लिया है 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे,
तो उसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो है 4,60,400 रुपये बनेगी 5 मरला के 3 साल वाले प्लॉट की। अगर आप 7 मरला वाले प्लॉट की बात करें तो तब आपकी जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है वो 6,44,500 रुपया बनेगी। अगर आप 10 मरला पे आए 3 साल तो वहाँ आपकी 8,74,800 रुपया बनेगी। अगर आप केनाल का 3 साल का आपने प्लॉट लिया हुआ है 14,73,000 जो है वो आपको क्वार्टरली पे करना है। ये है इसका स्केजुअल। मैं मज़ीद स्केजुअल आपके इस पे स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये आपकी जो उसके अलावा जो बुकिंग प्राइसेस हैं और उसके टैक्सेस जो हैं वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं और उसके भी रिटर्न में आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मज़ीद इसकी जो तफसीलात हैं उसको जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ताला हम आपको मज़ीद इसमें लेटेस्ट होंगी न्यूज़ वो उनसे अपडेट्स करते रहेंगे। मज़ीद ये कि अगर आपको ये प्रोजेक्ट खुद नहीं करना है और हमसे करवाना चाह रहे हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए, चाहे आप सेलर हैं, चाहे आप परचेज़र हैं या आप फर्स्ट अलॉटी हैं और अपने टैक्सेस वगैरह जमा करवाना चाहते हैं, तो हम आपकी हेल्प के लिए हर वक्त मौजूद हैं।